देखिए उस सूरत हाल को ना आप हमारी बात सुने ना आप हुकूमत की बात सुने। आईएमएफ की 2 दिन पहले जो रिपोर्ट शाया हुई है आप उसको पढ़ लें, उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उन्होंने किसकी तारीफ़ें और किसको क्रेडिट दिया और किसको डिसक्रेडिट किया। दूसरी बात यह कि अगर वो हमसे इतने नाराज़ होते और हमसे इतने परेशान होते तो वो हमारे पास खुद चल के ना आते, हमसे इस नए प्रोग्राम के बारे में बात ना करते। उन्होंने अपनी इस जायजे में रिपोर्ट में बताया है कि हमने इनकी लीडरशिप से जाके ये बात की है, तो उनका कॉन्फिडेंस हम पे बहुत ज़्यादा था। और हुकूमत उस दिन से भौकला गई जब से ये देखा कि ये इनके पास कैसे आ गए। इनके वहमो गुमान में भी नहीं था क्योंकि ये प्रोपोगेंडा कर रहे थे। रहा सवाल, अगर अल्लाह ने मौका दिया और अगर पीटीआई की हुकूमत आई, पीटीआई पिछले एक काम अच्छा कर रही थी, पिछले 12 महीने से इकोनॉमिक प्लान बना रही थी जिसका मैं खुद कोऑर्डिनेटर था। शौकत तरीन साहब जो है उसको मैनेज कर रहे थे और पूरी दुनिया से प्रोफेशनल्स और सारे ये लोग, तकरीबन हमने 70 से 80% प्लानिंग कर ली हुई थी कि मुल्क में ज़र मुबादला कैसे लाना है, रेंट सीकिंग कैसे ख़त्म करनी है और नीचे वाले को ऊपर कैसे लाना है। आईएमएफ के प्रोग्राम में हमने उनको बताया कि हम आपको, बजाय हम आपसे प्रोग्राम लेने के, हम आपको अपना प्रोग्राम देंगे जो हमने बनाया और शायद वो आपसे ज़्यादा सख्त हो, और आपके साथ मिलके एक प्रोग्राम तरतीब देंगे जिसको हम जो है पाकिस्तान की मईशत को उस पर खड़ा करेंगे। तो हमारा प्लान ये है कि जो हमारा प्लान है वो हम उनको प्रेजेंट करेंगे और उस पर जो है अगर उसमें वो कुछ कमी बेशी, और हमें ऐसा लगता है कि आईएमएफ से ज़्यादा वो सख्त प्रोग्राम हो, उसमें हम बहुत सारे लोगों को शायद नाराज़ करेंगे। मुल्क में जो माफिया केले जिनको कहते हैं, रेंट सीकर, मैं अंग्रेजी में ज़रा सॉफ्ट अल्फाज यूज़ कर लेता हूँ, बहुत सारे लोगों को हम नाराज़ करेंगे। और एक पॉलिसी क्लियर है, ऊपर वाले से लेंगे नीचे वाले को देंगे। जो आपको मैंने बताया भी, जो हो रहा था घर की स्कीम में, सेहत कार्ड में, ये तमाम चीज़ों में कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे थे, ठीक है, और रिलीफ देने की भी कोशिश कर रहे थे और रेवेन्यूज़ भी बढ़ा रहे थे। पीटीआई के पास इस इक्वालिटी को बचाने के लिए वो लाइफ सेविंग रकम चाहिए, कोई पर्पस देनी चाहिए। देखें, पिछले दिनों में एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, आगा खान में होते हैं, तो उन्होंने मुझे ऐसे चाय पे बुला लिया, हम दोनों गप लगा रहे थे। उन्होंने कहा मरीज़ की आधी जो है ना बीमारी उस वक्त ख़त्म हो जाती है जब उसको लगता है वो एक अच्छे डॉक्टर के हाथ में आ गया। तो हमारे मुल्क की आधी बीमारी जब अच्छी एक लीडर और एक अच्छी हुकूमत के हाथ में आ जाएंगे तो एक कॉन्फिडेंस, जिसे हमेशा मईशत में भी कहते हैं कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, सबसे पहले तो वो चाहिए कि लोगों को कॉन्फिडेंस हो, ठीक है ना। इस वक्त मुल्क का कॉन्फिडेंस लेवल शैटर्ड हो चुका हुआ है। आप लोग रोज़ फिगर सुनते हैं, इतने लाख लोग बाहर चले गए, इतने लाख ये हो गए। तो पहला तो मरीज़ को जब लगेगा कि वो सही हाथ पे आ गया है, सही डॉक्टर के हाथ में आ गया है, तो वो जो है बहुत सारी मुश्किलात हल करेगा। उसके बाद जब डॉक्टर उसका सही डायग्नोसिस कर देगा और उसको बता देगा ये आपका मसला है, आपके सर में दर्द नहीं है, आपके पेट खराब है, जिसकी वजह से अब आपको कमजोरी की वजह से सर में दर्द, सिर्फ पेट का इलाज होगा, सर का दर्द खुद सही हो जाएगा। तो जब तक आप सही डॉक्टर के हाथ में नहीं आएंगे आपकी मईशत सही नहीं होगी। और हमें लगता है कि ये हमने करके भी दिखाया था, कोरोना के टाइम पे भी सख्त दौर में भी करके दिखाया था जब हमने ली थी, और अब भी हम कर सकते हैं। लेकिन जिस हालत पे मईशत छोड़ के जा रहे हैं, आपकी बात सही है कि ये जो है मरीज तो बस जवाब ही आया हुआ एक तरीके से। देखें, वो तो हर आदमी को इम्कान होता है। जो छोटी जमातें होती हैं, जो सूबे की जमातें होती हैं, वो भी कहती हैं अगला वज़ीर आज़म हमारा आएगा। हम तो फिर पूरी नेशनल पार्टी है, तो हम क्यों ऐसी बात करेंगे? नहीं, हम करेंगे इंशाल्लाह कि हम जीतेंगे, आएंगे। देखिए, आप पार्टी का वोट होता है, लोगों का वोट। ये इलेक्शन पहली दफ़ा एक अलग इलेक्शन होगा इंशाल्लाह। आपने ये बात कही थी कि जो है वो पीटीआई की हुकूमत है, उसकी कोई वहाँ की पॉलिसी नहीं थी। आज आप जो है वो मुस्लिम लीग की वहाँ की पॉलिसी पर तनकीद कर रहे हैं। मैंने कहा था, ये मैंने कहा था। आपने कहा था गवर्नर हाउस के अंदर गवर्नर से क्या कर रहे हैं? नहीं, वो शौकत तरीन साहब साथ थे। उन्होंने कहा था 2018 में जब आए थे, मैं आपको, तो उस वक्त हमारा प्लान नहीं था, ये उन्होंने कहा था। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि अब हमारी ये देखो हमने मईशत इस तरह खड़ी कर दी है। रहा सवाल ये कि आपने जो दूसरा सवाल क्या बोला पूछा,
देखिए, मैं तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने अभी क्या कहा कि ना आप हमारी सुने ना आप उनकी सुने। आईएमएफ की एक रिपोर्ट एक मोरख की तरह आई है और मोरख ने क्या लिखा है वो आप पढ़ लें। उसमें मैंने अभी आपको खुद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि उन्होंने हमारी जो जो बुराइयां की मैंने वो भी एक्सप्लेन किया और जो क्रेडिट दिया वो भी एक्सप्लेन किया और जो इनके बारे में, तो वो एक मोरख के तौर पे उसने 2018 से लेकर एक पूरा अल्ट्रासाउंड करके दे दिया पाकिस्तान की मैशत का। वो जो कह रहे हैं उसमें कोई दो बयानी गलत बयानी नहीं है। अच्छा, अभी तो प्रोग्राम मिला है हुकूमत को आईएमएफ की तरफ से, इस प्रोग्राम को आपकी नजर में ये प्रोग्राम कैसा है कि पाकिस्तान का तो कुछ बेहतर हो सकता है इस प्रोग्राम में अगर ये चले तो? देखिए, ये ब्रिज है और सिर्फ जो है एक वक्त गुजारने के लिए पाकिस्तान में कंटिन्यूटी रहे, ये प्रोग्राम उस हद तक है। इसमें कोई पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के स्टेप नहीं है, सिर्फ जो गिरावट है उसको रोकने तक इस प्रोग्राम के अंदर चीज़ें हैं। तो अभी फिलहाल गिरावट को रोकने के लिए इसमें जो नुस्खा है मईशत की बेहतरी का नुस्खा इस प्रोग्राम में नहीं है। अच्छा, मुदव्विर साहब ये बताते हैं कि और कौन से सेक्टर्स में टैक्स चोरी हो रही है और आपकी हुकूमत की टैक्स चोरी को कंट्रोल करने में नाकाम रही। आपकी हुकूमत ने भी मौसर कमीशन बात की कि आप टैक्स का बढ़ा सकते हैं और वही पॉलिसी आती है, तो कौन कौन सा सेक्टर है जो टैक्स चोरी कर रहा है और जो हम पॉलिसी के मुताबिक कर पा रहे हैं उसकी शुरुआत है? देखिए, 22 करोड़ 80 लाख लोग टैक्स चोरी कर रहे हैं, 20 लाख लोग टैक्स दे रहे हैं, उसमें सेक्टर के पूरी कौम ही आई हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया।